हेलो गाइस, तो मैं आईआईटी रुड़की का स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लॉ ऑफ मास एक्शन के साथ। तो देखिए, केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना ये लॉ ऑफ मास एक्शन। इसमें है कुछ नहीं, हमें रेट के बारे में ही इंफॉर्मेशन इसमें भी जनरली देखने को मिलती है। और यहाँ से जो हमारा बुक की लैंग्वेज वाली हम डेफिनेशन यहाँ डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे ट्राई करेंगे समझने का। तो जो हमारा इसमें बताया गया जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और उसकी पावर एन, और जो एन होता है वो हमारा होता है ऑर्डर। ठीक है, क्या होता है, रेट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इट्स पावर ऑफ एन। एन इक्वल टू ऑर्डर होता है। ऑर्डर हम निकालते हैं जनरली एक्सपेरिमेंटली, हमें गिवन होता है या फिर निकालना होता है। ठीक है, अब जैसे कि काफ़ी लोग आपने देखा होगा वो डायरेक्टली क्या कह देते हैं कि जो हमारा मान लीजिए एन ए था और ये हमारा प्रोडक्ट बना रहा था, तो फिर जो रेट हम लिखेंगे यहाँ से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए कंसंट्रेशन ए की पावर एन कह देते हैं। मतलब कि जो एन इन्होंने कह दिया, जो भी कोफिशिएंट लगा होता है रिएक्टेंट के साथ उसको ये एन कह देते हैं। बट जनरली ये होता नहीं है, ये हमारा ऑर्डर होता है। जो भी पावर इसकी लगी होती है वो ऑर्डर होता है और उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। ठीक है, बट ये चीज़ भी सही होती है, बट कुछ केसेस में होती है। वो होती है तब सही जब आपको यहाँ पे ये कह दिया जाएगा रिएक्शन में कि ये आपकी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ये पॉसिबल होती है और किसी के लिए जनरली नहीं होती है। ठीक है, तो अगर और अच्छे से समझने का ट्राई करें तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है। ठीक है, ये प्लस में क्या हो गया, स्मॉल बी कैपिटल बी, और मान लीजिए ये हमारा कोई प्रोडक्ट सी बना रहा है। ठीक है, तो फिर अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और उसकी पावर हम लगाते हैं एल, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में होगा अगर दो रिएक्टेंट हैं उसकी पावर लगा देंगे एम। तो ये एल और एम क्या है, अपने ऑर्डर है। ठीक है, बट अगर हमसे रिएक्शन में ये कह दिया जाएगा कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये कह दिया गया कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो हमें कुछ नहीं करना होता, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है कंसंट्रेशन ए, जो भी कोफिशिएंट लगा होता है इसके वो हम इसको डायरेक्टली कोफिशिएंट में लगा देते हैं। बी का कोफिशिएंट ये रहा तो बी लगा दिया, तो ये हमारा निकल के आ गया रेट। ठीक है, ये कब फॉलोबल होता है, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए और किसी के लिए जनरली नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा अभी तक कि जो भी हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन होता है उसमें रेट लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन पावर ऑफ इट ऑर्डर जनरली, है ना। तो इस तरीके से हम लिखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन को और समझते हैं। ठीक है, बुक की आप डेफिनेशन वगैरह याद कर सकते हैं, वो आपकी अपने ऊपर डिपेंड है। तो जैसे कि अगर हम और अच्छे से समझने का ट्राई करें कि मान लो अपनी एक रिएक्शन हो रही है 1A+2B, और ये बना रहे हैं अपना ये कोई प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप बताइए इसका रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और मैंने ये कह दिया एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, ये हमने कह दिया एलिमेंट्री रिएक्शन थी। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 एंड कंसंट्रेशन बी की पावर 2, क्यों बी का कोफिशिएंट है 2 और ए का कोफिशिएंट था 1। हमने ए के ऊपर 1 लगा दिया, बी के ऊपर 2 लगा दिया, और मैंने कह दिया था कि एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, तो फिर इस केस में जो अपना ऑर्डर पूछ दिया जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर पूछा जाएगा, तो क्या आएगा, कुछ नहीं होता, ये जो भी पावर होती है ना इसको ही हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ओवरऑल हमें मिल जाता है रिएक्शन का ऑर्डर एक तरीके से। ठीक है, यानी कि ओवरऑल ऑर्डर मिल गया हमें इस रिएक्शन का 3। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे उसको समझिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम यहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑर्डर की बात कर ली हमने, तो इस ऑर्डर का जो कंसंट्रेशन में मान लीजिए रिएक्टेंट के चेंज आ रहा है, तो उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के चेंज होने से हमारे रेट पे क्या फ़र्क पड़ता है, उस चीज़ को हमारा ऑर्डर ही बताता है। कि अगर ये ऑर्डर हुआ और फिर हमने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज किया तो फिर हमारा रेट में ये चेंज आया, इतना रेट इंक्रीज हुआ, इतना रेट डिक्रीज हुआ, क्या हुआ, वो ऑर्डर के रेस्पेक्ट में हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और अभी तक जो कुछ समझा उसको समझ लीजिए और हमारा एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी है तो फिर जो भी रिएक्टेंट का कोफिशिएंट होता है वो उसकी पावर में लगा देते हैं। ठीक है, और जो भी इसकी पावर्स को ऐड कर देंगे तो हमें ओवरऑल ऑर्डर मिल जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम ऑर्डर के रेस्पेक्ट में कि ऑर्डर रिएक्शन में कैसे सिग्निफाई करता है द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर रिएक्टेंट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।